हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्कैरी लोबी और ये वो खौफनाक कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है सुकेश, आंध्र प्रदेश से। तो चलो अब इस कहानी को मैं उसी की जुबानी सुनाता हूँ। उस रात हाईवे पर जो मैंने देखा था, उसके बाद आज तक मैं कभी अंधेरी सड़क पर अकेला ट्रक लेकर नहीं निकला। कई बार लगा कि शायद मेरी आंखों का धोखा था, लेकिन जब तीसरे दिन पुलिस ने वही चीज अपनी रिपोर्ट में लिखी, तब समझ आया कि कुछ रातें सच में इंसान की जिंदगी बदल देती हैं। मेरा नाम सुकेश है। मैं आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। घर में माँ बाप, बीवी कविता और एक छोटा बेटा था, चिंटू। हम मिडिल क्लास लोग थे। न ज्यादा सपने, न ज्यादा शौक, बस 2 वक्त की रोटी और घर वालों की खुशी ही सब कुछ थी। मैं बचपन से ट्रकों का शौकीन था। जब भी हाईवे पर बड़े बड़े कंटेनर निकलते थे, मैं उन्हें बस देखता रह जाता था। मुझे लगता था कि ये ड्राइवर्स किसी अलग दुनिया के लोग होते हैं, जो हर शहर देखते हैं, हर रास्ता जानते हैं। लेकिन असली जिंदगी का हाईवे फिल्मों जैसा नहीं होता। उसमें नींद कम होती है, थकान ज्यादा, खुशी कम होती है, डर ज्यादा। मैं 24 साल का था जब पहली बार एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम मिला। कंपनी का नाम था राघव ट्रांसपोर्ट। काम सिंपल था, सामान एक स्टेट से दूसरी स्टेट पहुंचाना। पहले पहले हेल्पर था, ड्राइवर के साथ बैठकर सिर्फ देखना होता था। धीरे धीरे स्टीयरिंग संभालना सीखा। फिर एक दिन मालिक ने बोला, अब तू अकेला ट्रक ले जा सकता है। उस दिन मुझे लगा जैसे जिंदगी बन गई। सैलरी भी ठीक थी, घर में पैसे आने लगे। माँ के इलाज के लिए पैसे दिए, चिंटू के लिए साइकिल ली, कविता के लिए एक सस्ता सा गोल्ड का मंगलसूत्र भी बनवाया। जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल चल रही थी। लेकिन 2019 की एक रात ने सब बदल दिया। दिसंबर का महीना था, ठंड काफी थी। मुझे हैदराबाद से एक लोड लेकर विशाखापट्टनम जाना था। कंटेनर में इलेक्ट्रॉनिक सामान था। डिलीवरी अर्जेंट थी, इसलिए मालिक ने बोला, सुकेश रात में ही निकल जा, सुबह तक आधा रास्ता कवर हो जाएगा। मैंने हाँ कर दिया। रात के करीब 11 बजे मैं हाईवे पर था। हाईवे लगभग खाली था, सिर्फ कभी कभी कोई बस या ट्रक सामने से निकल जाता। एफएम रेडियो हल्की आवाज में चल रहा था। ठंड इतनी थी कि विंडशील्ड पर हल्की धुंध जम रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की और सिगरेट जलाई। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। करीब 2 बजे मैं एक सुनसान इलाके में पहुंचा। रोड के दोनों तरफ जंगल जैसा एरिया था, ना ढाबा, ना पेट्रोल पंप, कुछ नहीं। तभी मुझे रोड के किनारे एक आदमी दिखा। वो सफेद शर्ट और लुंगी में था। उसने हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगी। नॉर्मली ट्रक ड्राइवर्स रात में किसी को लिफ्ट नहीं देते। हाईवे पर लूटपाट बहुत होती है। लेकिन उस आदमी को देखकर अजीब तरह की दया आ गई। वो काफी बूढ़ा लग रहा था। मैंने ट्रक स्लो किया और साइड में रोका। जैसे ही वो पास आया, मुझे एक अजीब बात नोटिस हुई। उसके पैर में चप्पल नहीं थी और पैर पूरी तरह कीचड़ से भरे हुए थे। मैंने खिड़की से पूछा, काका कहाँ जाना है? वो धीरे से बोला, आगे तक। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, जैसे गले में जान ही ना हो। मैंने दरवाजा खोला और वो अंदर आ गया। जैसे ही वो मेरे पास बैठा, ट्रक के कैबिन में एक अजीब सी बदबू फैल गई, गीली मिट्टी और सड़े हुए पानी जैसी स्मेल। मैंने सोचा शायद जंगल से आ रहा होगा। वो चुपचाप सामने देख रहा था। मैंने कैजुअली पूछा, कहाँ के हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने देखता रहा। उस वक्त मुझे हल्का अजीब लगा, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। करीब 10 मिनट तक कैबिन में सिर्फ इंजन की आवाज थी। तभी अचानक उसने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? उसका सवाल सुनकर मुझे थोड़ा शौक लगा। मैंने बोला, माँ बाप, बीवी और बेटा। वो धीरे से हंसा। उसकी हंसी बहुत अजीब थी, जैसे कोई बहुत दिनों बाद हंस रहा हो। फिर उसने पूछा, बेटा कितने साल का है? मैंने बोला, 5। वो फिर चुप हो गया। अब मैं अनकंफर्टेबल फील करने लगा था। मैंने रेडियो की आवाज बढ़ा दी। तभी ट्रक एक गड्ढे से उछला और मेरी नजर 1 सेकंड के लिए साइड मिरर पर गई। और जो मैंने देखा, उसके बाद मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मिरर में ट्रक की सीट दिख रही थी, मैं दिख रहा था, लेकिन मेरे बगल वाली सीट खाली थी। मैंने तुरंत गर्दन घुमाई। वो बूढ़ा वहीं बैठा था, बिल्कुल शांत। मेरा गला सूखने लगा। मैंने फिर मिरर में देखा, सीट फिर खाली थी। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई कि स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। इस बार वो सीधा मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, प्यूपिल्स तक नहीं। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। तभी उसने धीरे से कहा, ट्रक मत रोको। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक 70, 80, 90 की स्पीड में भागने लगा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। लेकिन तभी ट्रक के कैबिन की लाइट अपने आप जलनी बुझने लगी। रेडियो बंद हो गया और विंडशील्ड के बाहर मुझे रोड पर कई लोग खड़े दिखने लगे, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल चुप। वो लोग रोड के बीच में खड़े थे।
मैंने जोर से ब्रेक मारा, ट्रक घिसते हुए रुक गया। मेरा सांस रुक गया था, लेकिन अगले ही सेकंड रोड पूरी खाली थी, वहां कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मैं पागल हो रहा हूं। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट रखा और बिना पीछे देखे हाईवे पर भागता रहा। करीब आधे घंटे बाद मुझे एक छोटा ढाबा दिखा। मैं सीधा वहां ट्रक रोककर नीचे उतर गया। ढाबे पर सिर्फ 2 आदमी और एक बूढ़ा चाय वाला था। मैं इतना डरा हुआ था कि हाथ तक कांप रहे थे। चाय वाले ने पूछा, क्या हुआ ड्राइवर साहब? मैंने पानी पिया और पूरी बात बता दी। मेरी बात सुनते ही वहां बैठे दोनों आदमी चुप हो गए। चाय वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से पूछा, सफेद लुंगी पहनी थी? मैंने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। वो बूढ़ा कुछ सेकंड्स तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, 3 महीने पहले उस रोड पर एक बूढ़ा ट्रक के नीचे आ गया था। रात में कई ड्राइवर्स उसे देखने की बात करते हैं। उसकी बात सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। मैंने डर के मारे पूछा, फिर लोग क्या करते हैं? चाय वाला धीरे से बोला, जो ट्रक रोक देता है वो कभी सुबह घर नहीं पहुंचता। चाय वाले की बात सुनकर मेरे हाथ से गिलास नीचे गिर गया। उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि सड़क पर चलने वाले हर आदमी की आंखों में जो डर होता है वो सिर्फ लूट या हादसों का नहीं होता। कुछ डर ऐसे भी होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। मैंने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला और कविता को फोन लगाया। रात के लगभग 3:30 बज रहे थे। उसने उनींदी आवाज में फोन उठाया। हेलो, सब ठीक है ना? उसकी आवाज सुनते ही मेरा गला भर आया। मैं कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाया। फिर खुद को संभाल कर बोला, हाँ, बस ऐसे ही फोन किया था। वो हंसकर बोली, इतनी रात में कौन ऐसे ही फोन करता है? मैं चाहता था कि उसे सब सच बता दूं, लेकिन मैं जानता था कि वो डर जाएगी, इसलिए बात बदल दी। चिंटू सो गया? हाँ, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। उसकी ये बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरी आंखें भर आईं। उस वक्त पहली बार मेरे मन में आया कि बस अब ये ड्राइवरी छोड़ दूं। लेकिन अगले ही पल घर की हालत याद आ गई। माँ की दवाई, घर का किराया, बेटे की फीस। गरीब आदमी डर से नहीं, मजबूरी से चलता है। मैंने फोन काटा और वापस ढाबे पर आकर बैठ गया। बाहर घना कोहरा फैल चुका था। दूर सड़क पर कभी कभी किसी ट्रक की हेडलाइट दिखाई देती और फिर अंधेरे में गायब हो जाती। चाय वाला लगातार मुझे देख रहा था। फिर उसने धीरे से पूछा, तुमने उसे रास्ते में कहां बैठाया था? मैंने जगह बताई। उसका चेहरा और उतर गया। वहीं एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी ढाबे पर बैठा दूसरा आदमी बोला, भैया, उस रोड पर रात के बाद मत जाना, सुबह होने दो। मैं भी यही चाहता था, लेकिन कंपनी वाले लगातार फोन कर रहे थे। माल सुबह तक पहुंचाना जरूरी था। थोड़ी देर बाद मालिक का फोन आया। सुक्षे, कहां पहुंचा? मैंने बहाना बनाया, ट्रक थोड़ा गर्म हो गया था। वो गुस्से में बोला, जल्दी निकल, क्लाइंट सुबह तक माल मांग रहा है। मैं समझ गया कि रुकना अब मुश्किल है। मैंने खुद को हिम्मत दी और वापस ट्रक की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही ट्रक के पास पहुंचा, मेरे कदम अचानक रुक गए। ट्रक के अगले हिस्से पर मिट्टी से भरे पैरों के निशान बने हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बूढ़े के पैर थे। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने डरते हुए चारों तरफ देखा। ढाबे के अलावा वहां कोई नहीं था। हवा एकदम शांत थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर खड़ा मुझे देख रहा हो। मैं जल्दी से ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। इस बार मैंने रेडियो तक नहीं चलाया, बस सीधा सड़क पर निकल पड़ा। करीब आधे घंटे तक सब सामान्य रहा। सड़क खाली थी, कोहरा और घना हो चुका था। हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ मीटर आगे जा रही थी। मैं लगातार भगवान का नाम ले रहा था। फिर अचानक मुझे सड़क के बीचों बीच एक छोटा बच्चा खड़ा दिखाई दिया। उसने लाल रंग का स्वेटर पहना हुआ था। मैं जोर से चिल्लाया, अरे हट, और तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक बुरी तरह घिसटता हुआ रुका। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था अभी बाहर निकल आएगा। मैंने तुरंत नीचे उतरकर आगे देखा, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। सड़क पूरी खाली थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे जंगल की तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन साफ। मैं जम गया। वो रोने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अंधेरे में बैठकर रो रहा हो। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी।
मैं भागकर वापस ट्रक में बैठा और दरवाजा लॉक कर लिया। लेकिन अगले ही पल ट्रक के पीछे वाले हिस्से से जोर जोर से ठक ठक की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने शीशे से पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया, इतना शांत कि इंजन की आवाज भी डरावनी लगने लगी। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी आगे बढ़ाई। करीब 20 मिनट बाद मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। वहां 2-3 ट्रक पहले से खड़े थे। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक वहीं रोक दिया। पंप पर एक सरदार ड्राइवर खड़ा था। उसने मुझे देखकर पूछा, भाई क्या हुआ, चेहरा इतना उतरा क्यों है? मैंने पूरी बात उसे बता दी। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इस लाइन में 20 साल हो गए मुझे, ऐसी चीजें होती हैं। मैंने डरते हुए पूछा, मतलब? वो सिगरेट जलाते हुए बोला, हाईवे पर सिर्फ जिंदा लोग सफर नहीं करते। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ पैर फिर ठंडे पड़ गए। उसने आगे कहा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी रात में कोई अनजान आदमी बार बार पीछे मुड़कर देखने को बोले तो मत देखना। मैंने तुरंत पूछा, क्यों? सरदार ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि कई बार वो इंसान नहीं होता। उस सरदार ड्राइवर की बात सुनकर मेरे शरीर में फिर से डर दौड़ गया। उस रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया किसी ऐसे सच को जानती है जिसके बारे में मैं पहली बार सुन रहा था। पेट्रोल पंप पर खड़े बाकी ड्राइवर भी हमें ही देख रहे थे। उनके चेहरों पर वो अजीब सा भाव था, जैसे मेरी बात सुनकर उन्हें हैरानी नहीं हुई हो, जैसे ये सब उनके लिए नया नहीं था। मैंने वहीं चाय मंगवाई। हाथ अब भी कांप रहे थे, कप पकड़ना मुश्किल हो रहा था। सरदार ड्राइवर मेरे पास आकर धीरे से बोला, कौन से रूट पर जा रहा है? विशाखापट्टनम। उसने लंबी सांस ली। रात खराब है, मौसम भी ठीक नहीं लग रहा। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। घने बादल छाए हुए थे, दूर कहीं बिजली चमक रही थी। फिर उसने पूछा, तू पहली बार उस जंगल वाले रोड से निकला है क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में भी डर था। पहली बार हर आदमी यही गलती करता है, रात में उस रास्ते से निकलने की। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, आखिर उस सड़क पर ऐसा क्या था। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ पूछता, अचानक पेट्रोल पंप की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ ट्रकों के इंजन की आवाज सुनाई देती रही। फिर कहीं पास में किसी औरत के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। मेरे हाथ से चाय का कप छूट गया। बाकी ड्राइवर भी एकदम शांत हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी जनरेटर चालू हुआ और लाइटें वापस आ गईं। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। सब लोग सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सरदार ड्राइवर तुरंत मेरे करीब आया और धीमी आवाज में बोला, अगर जान बचानी है तो अभी यहां से निकल जा। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। फिर वो अपने ट्रक की तरफ चला गया। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन पता नहीं क्यों दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जल्दी से ट्रक में बैठा और वहां से निकल पड़ा। अब सुबह होने में अभी भी काफी समय था। सड़क पहले से ज्यादा सुनसान लग रही थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। वाइपर लगातार चल रहे थे, लेकिन फिर भी सामने ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने भगवान की छोटी सी फोटो की तरफ देखा जो डैशबोर्ड पर लगी थी, और धीरे धीरे मंत्र बोलने लगा। करीब आधे घंटे बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई गाड़ी काफी देर से मेरे पीछे चल रही है। मैंने साइड मिरर में देखा, एक पुरानी सफेद एम्बेसडर कार थी। उसकी हेडलाइट बहुत धीमी थी, लेकिन वो लगातार मेरे पीछे ही चल रही थी। पहले मुझे लगा कोई सामान्य गाड़ी होगी, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि पिछले 20 मिनट से ना उसने मुझे ओवरटेक किया, न दूरी बढ़ाई, बस बराबर पीछे चल रही थी। अब मेरे मन में डर बैठने लगा। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, कार ने भी स्पीड बढ़ा दी। मैंने स्पीड कम की, उसने भी कम कर दी। अब मेरा डर बढ़ चुका था। मैंने हिम्मत करके हॉर्न दिया ताकि वो आगे निकल जाए, लेकिन वो वहीं रही। फिर अचानक उस कार की हेडलाइट बंद हो गई। पूरा अंधेरा।
अब पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने राहत की सांस ली कि शायद वो चली गई, लेकिन अगले ही पल मेरे कानों में एक आवाज आई, बहुत धीमी, पीछे मत देखना। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। ये आवाज बिल्कुल मेरे पीछे से आई थी, जैसे कोई ट्रक के केबिन में बैठा हो। मेरी सांस रुक गई। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे सरदार ड्राइवर की बात याद आ गई, अगर कोई पीछे देखने को बोले तो मत देखना। मैंने तुरंत सामने देखना शुरू कर दिया, लेकिन अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई बैठा है। बहुत ठंडी सांसें धीरे धीरे मेरे कान के पास महसूस हो रही थीं। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं रोने की हालत में पहुंच चुका था। मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, पा। मैं घबरा गया। मेरे हाथ हॉर्न पर नहीं थे। फिर ट्रक की हेडलाइट बार बार जलने बुझने लगी। बारिश और तेज हो चुकी थी और तभी सड़क के बीचों बीच मुझे फिर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी खड़ा था। दोनों मुझे ही देख रहे थे। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और पूरा जोर लगाकर स्टीयरिंग मोड़ दिया। ट्रक सड़क से नीचे उतर गया। जोरदार झटका लगा। मुझे लगा अब ट्रक पलट जाएगा, लेकिन किसी तरह ट्रक कीचड़ में फंसकर रुक गया। कुछ सेकंड तक मैं वैसे ही बैठा रहा। बारिश की आवाज, इंजन की घरघराहट और मेरी तेज सांसें, बस यही सुनाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने आंखें खोली। सामने सड़क खाली थी। वहां ना कोई बूढ़ा था, न बच्चा। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और नीचे उतरा। चारों तरफ घना अंधेरा था। बारिश की वजह से जमीन पूरी कीचड़ में बदल चुकी थी। मैंने ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पहिए बुरी तरह धंस चुके थे। अब मैं पूरी तरह फंस चुका था और सबसे डरावनी बात यह थी, उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। तभी अचानक जंगल की तरफ से किसी के चलने की आवाज आई, छप छप छप, जैसे कोई कीचड़ में नंगे पैर चलते हुए मेरी तरफ आ रहा हो। उस आवाज को सुनते ही मेरा पूरा शरीर जम गया। बारिश लगातार हो रही थी। रात इतनी काली थी कि ट्रक की हेडलाइट से आगे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जंगल की तरफ से आने वाली वो छप छप की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीचड़ में धीरे धीरे चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैंने डर के मारे तुरंत ट्रक का दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक लगा लिया। अब मेरी सांस इतनी तेज चल रही थी कि खुद की धड़कनें तक सुनाई दे रही थीं। मैंने शीशे से बाहर देखने की कोशिश की। पहले कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक हेडलाइट की हल्की रोशनी में मुझे एक आदमी दिखाई दिया। वो सड़क किनारे खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी ट्रक के दरवाजे पर जोर से थप-थप हुई। ठक ठक ठक। मैं लगभग चीख पड़ा। बाहर से एक आदमी की आवाज आई, अरे भाई दरवाजा खोलो। मैंने ध्यान से सुना। यह आवाज सामान्य लग रही थी। मैंने धीरे से शीशे से बाहर देखा। इस बार वहां एक दूसरा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में टॉर्च थी। पीछे एक जीप भी खड़ी थी। उसने फिर आवाज लगाई, हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन वाले हैं, मदद चाहिए क्या? मेरी जान में जान आई। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। वो आदमी और उसके साथ दो लोग ट्रक के पास आए। सभी ने रेनकोट पहन रखा था। उनमें से एक बोला, टायर बुरी तरह धंस गया है। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम अब मैं अकेला नहीं था। उन्होंने रस्सी निकाली और अपनी जीप से ट्रक खींचने लगे। लगभग 15 मिनट बाद ट्रक कीचड़ से बाहर निकल आया। मैं बार बार उन्हें धन्यवाद बोल रहा था। उनमें से जो सबसे उम्र दराज आदमी था, वो लगातार मुझे गौर से देख रहा था। फिर उसने पूछा, तुमने कुछ देखा क्या? उसका सवाल सुनकर मैं चुप हो गया। मेरे चेहरे का डर शायद सब बता चुका था। मैंने हिम्मत करके धीरे से पूछा, आप लोग यहां रात में काम करते हो? वो आदमी हल्का सा हंसा, काम नहीं करते, मजबूरी है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, इस इलाके में रात को जो फंस जाता है, उसे कोई ना कोई चीज जरूर दिखती है। मेरे गले में फिर से डर उतर गया। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने जवाब देने के बजाय जेब से बीड़ी निकाली और जलाने लगा। फिर धीरे से बोला,
4 साल पहले यहाँ एक बस हादसा हुआ था। बारिश की आवाज के बीच उसकी धीमी आवाज और डरावनी लग रही थी। रात का समय था। बस में करीब 30 लोग थे। ड्राइवर को सड़क पर अचानक एक बच्चा दिखाई दिया। उसे बचाने के चक्कर में बस नीचे खाई में गिर गई। मैं चुपचाप सुनता रहा, लेकिन बाद में पता चला वहां कोई बच्चा था ही नहीं। मेरे हाथ पैर फिर ठंडे पड़ गए। उस आदमी ने आगे कहा, उस हादसे में कई लोग मरे थे। तब से ड्राइवरों को कभी बूढ़ा आदमी, कभी बच्चा, कभी औरत दिखाई देती है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी उसके साथ खड़ा दूसरा आदमी अचानक बोला, लेकिन असली डर वो नहीं है। हम सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, असली डर तब शुरू होता है जब वो चीज तुम्हारे साथ चलने लगे। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। उस आवाज को सुनते ही मेरा पूरा शरीर जम गया। बारिश लगातार हो रही थी। रात इतनी काली थी कि ट्रक की हेडलाइट से आगे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जंगल की तरफ से आने वाली वो छप छप की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कीचड़ में धीरे धीरे चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैंने डर के मारे तुरंत ट्रक का दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक लगा लिया। अब मेरी सांस इतनी तेज चल रही थी कि खुद की धड़कनें तक सुनाई दे रही थीं। मैंने शीशे से बाहर देखने की कोशिश की। पहले कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक हेडलाइट की हल्की रोशनी में मुझे एक आदमी दिखाई दिया। वो सड़क किनारे खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी ट्रक के दरवाजे पर जोर से थप-थप हुई। ठक ठक ठक। मैं लगभग चीख पड़ा। बाहर से एक आदमी की आवाज आई, अरे भाई दरवाजा खोलो। मैंने ध्यान से सुना। ये आवाज सामान्य लग रही थी। मैंने धीरे से शीशे से बाहर देखा। इस बार वहां एक दूसरा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में टॉर्च थी। पीछे एक जीप भी खड़ी थी। उसने फिर आवाज लगाई, हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन वाले हैं, मदद चाहिए क्या? मेरी जान में जान आई। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। वो आदमी और उसके साथ 2 लोग ट्रक के पास आए। सभी ने रेनकोट पहन रखा था। उनमें से एक बोला, टायर बुरी तरह धंस गया है। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम अब मैं अकेला नहीं था। उन्होंने रस्सी निकाली और अपनी जीप से ट्रक खींचने लगे। लगभग 15 मिनट बाद ट्रक कीचड़ से बाहर निकल आया। मैं बार बार उन्हें धन्यवाद बोल रहा था। उनमें से जो सबसे उम्र दराज आदमी था, वो लगातार मुझे गौर से देख रहा था। फिर उसने पूछा, तुमने कुछ देखा क्या? उसका सवाल सुनकर मैं चुप हो गया। मेरे चेहरे का डर शायद सब बता चुका था। मैंने हिम्मत करके धीरे से पूछा, आप लोग यहां रात में काम करते हो? वो आदमी हल्का सा हंसा, काम नहीं करते, मजबूरी है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, इस इलाके में रात को जो फंस जाता है, उसे कोई ना कोई चीज जरूर दिखती है। मेरे गले में फिर से डर उतर गया। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने जवाब देने के बजाय जेब से बीड़ी निकाली और जलाने लगा। फिर धीरे से बोला, 4 साल पहले यहां एक बस हादसा हुआ था। बारिश की आवाज के बीच उसकी धीमी आवाज और डरावनी लग रही थी। रात का समय था। बस में करीब 30 लोग थे। ड्राइवर को सड़क पर अचानक एक बच्चा दिखाई दिया। उसे बचाने के चक्कर में बस नीचे खाई में गिर गई। मैं चुपचाप सुनता रहा, लेकिन बाद में पता चला वहां कोई बच्चा था ही नहीं। मेरे हाथ पैर फिर ठंडे पड़ गए। उस आदमी ने आगे कहा, उस हादसे में कई लोग मरे थे। तब से ड्राइवरों को कभी बूढ़ा आदमी, कभी बच्चा, कभी औरत दिखाई देती है। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी उसके साथ खड़ा दूसरा आदमी अचानक बोला, लेकिन असली डर वो नहीं है। हम सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, असली डर तब शुरू होता है जब वो चीज तुम्हारे साथ चलने लगे। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया। अब मैं वहां 1 सेकंड भी रुकना नहीं चाहता था। वो लोग वापस अपनी जीप में बैठ गए। जाने से पहले उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक छोटी सी भगवान की तस्वीर दी। इसे डैशबोर्ड पर रख लो। मैंने बिना कुछ बोले तस्वीर ले ली। फिर मैं वहां से निकल पड़ा। अब सुबह होने में शायद 2 घंटे बाकी थे। बारिश थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन कोहरा अब भी घना था। मैं लगातार खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। बार बार मन में यही आ रहा था कि शायद ये सब थकान और डर की वजह से हो रहा है। शायद मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे रखा सामान हिल रहा है।
पहले हल्का हल्का, फिर जोर जोर से, धड़ाम धड़ाम, जैसे कंटेनर के अंदर कोई चीज इधर उधर फेंकी जा रही हो। मैं डर गया। कंपनी का माल बहुत कीमती था, अगर कुछ टूट गया तो मेरी नौकरी जा सकती थी। मैंने ट्रक सड़क किनारे रोका। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मजबूरी थी। मैं धीरे धीरे कंटेनर के पीछे पहुंचा। बारिश फिर तेज होने लगी थी। मैंने कांपते हाथों से लॉक खोला और जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खोला, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने डरते हुए टॉर्च अंदर मारी। सारा सामान अपनी जगह पर था, कुछ भी हिला हुआ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कंटेनर के बिल्कुल आखिरी कोने में मुझे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक छोटा बच्चा, लाल स्वेटर पहने हुए। वो अंधेरे में चुपचाप मुझे देख रहा था। मेरी टॉर्च हाथ से गिर गई। मैं चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन अगले ही पल कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं था, पूरा खाली। मेरी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। मैं जल्दी से कंटेनर बंद करके पीछे मुड़ा और तभी मेरा दिल रुकते रुकते बचा। ट्रक के ठीक सामने वही सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोल रहा हो। मैं डर के मारे वहीं जम गया। फिर अचानक उसने अपना हाथ उठाया और सड़क के दूसरी तरफ इशारा किया। मैंने कांपते हुए उधर देखा और अगले ही पल मेरी चीख निकल गई। सड़क किनारे अंधेरे में दर्जनों लोग खड़े थे। सबके कपड़े भीगे हुए थे, सबके चेहरे सफेद थे और सब मुझे ही देख रहे थे। मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। बारिश लगातार हो रही थी। सड़क किनारे खड़े वो लोग बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तस्वीर हो, लेकिन उनकी आंखें मेरी हर हरकत देख रही थी। मेरी सांस अटक गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उन लोगों में से एक औरत ने अपना सिर टेढ़ा किया और बहुत धीमी आवाज में हंसने लगी। उसकी हंसी सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर अचानक सड़क किनारे खड़े सारे लोग एक साथ मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं जोर से चीखा और भागकर ट्रक में बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, चाबी तक सही से नहीं लग रही थी। बाहर वो लोग धीरे धीरे ट्रक की तरफ आ रहे थे। उनके कदमों की आवाज बारिश में भी साफ सुनाई दे रही थी। छप छप छप। मैंने किसी तरह ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, बस लगातार भागता रहा। कुछ मिनट बाद जब हिम्मत करके मैंने साइड मिरर में देखा तो सड़क पूरी खाली थी। कोई नहीं था, लेकिन डर अब भी मेरे अंदर जिंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज अब भी मेरे साथ चल रही हो। करीब 1 घंटे बाद बारिश कम होने लगी। आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा था। सुबह होने वाली थी। पहली बार उस रात मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मैंने सोचा कि जैसे ही शहर वाला इलाका आएगा मैं कहीं रुककर आराम करूंगा, लेकिन शायद वो रात अभी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद मुझे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वहां 2 ट्रक पहले से खड़े थे। मैं तुरंत वहां रुक गया। ढाबे के बाहर आग जल रही थी और कुछ ड्राइवर उसके आसपास बैठे थे। मैं भी जाकर वहीं बैठ गया। एक आदमी ने मुझे पानी दिया। उसने मेरा चेहरा देखकर पूछा, भाई तबीयत ठीक है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर पूरी रात की बात उन्हें बता दी। मेरी बात सुनकर सब लोग शांत हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर धीरे से बोला, तू उस इलाके से बचकर निकल आया, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने डरते हुए पूछा, क्या सच में वहां कुछ है? वो आदमी कुछ देर तक आग की लपटों को देखता रहा। मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। बारिश लगातार हो रही थी। सड़क किनारे खड़े वो लोग बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तस्वीर हो, लेकिन उनकी आंखें मेरी हर हरकत देख रही थी। मेरी सांस अटक गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उन लोगों में से एक औरत ने अपना सिर टेढ़ा किया और बहुत धीमी आवाज में हंसने लगी। उसकी हंसी सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर अचानक
सड़क किनारे खड़े सारे लोग एक साथ मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं जोर से चीखा और भागकर ट्रक में बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, चाबी तक सही से नहीं लग रही थी। बाहर वो लोग धीरे धीरे ट्रक की तरफ आ रहे थे। उनके कदमों की आवाज बारिश में भी साफ सुनाई दे रही थी। छप छप छप। मैंने किसी तरह ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, बस लगातार भागता रहा। कुछ मिनट बाद जब हिम्मत करके मैंने साइड मिरर में देखा तो सड़क पूरी खाली थी, कोई नहीं था। लेकिन डर अब भी मेरे अंदर जिंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज अब भी मेरे साथ चल रही हो। करीब 1 घंटे बाद बारिश कम होने लगी। आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा था। सुबह होने वाली थी। पहली बार उस रात मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मैंने सोचा कि जैसे ही शहर वाला इलाका आएगा मैं कहीं रुककर आराम करूंगा। लेकिन शायद वो रात अभी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद मुझे सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वहां 2 ट्रक पहले से खड़े थे। मैं तुरंत वहां रुक गया। ढाबे के बाहर आग जल रही थी और कुछ ड्राइवर उसके आसपास बैठे थे। मैं भी जाकर वहीं बैठ गया। एक आदमी ने मुझे पानी दिया। उसने मेरा चेहरा देखकर पूछा, भाई तबीयत ठीक है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर पूरी रात की बात उन्हें बता दी। मेरी बात सुनकर सब लोग शांत हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर धीरे से बोला, तू उस इलाके से बचकर निकल आया, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने डरते हुए पूछा, क्या सच में वहां कुछ है? वो आदमी कुछ देर तक आग की लपटों को देखता रहा, फिर बोला, मैंने अपने दोस्त को खोया है वहां। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसने भारी आवाज में कहना शुरू किया, करीब 2 साल पहले मेरा दोस्त रमेश उसी रोड से गुजर रहा था। रात को उसने मुझे फोन किया। बहुत डरा हुआ था। बार बार कह रहा था कि कोई बच्चा उसके ट्रक के पीछे भाग रहा है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने उसे बोला कि कहीं रुक जा, लेकिन उसने कहा कि जहां भी ट्रक रोकता हूं वो बच्चा सामने आ जाता है। ढाबे पर पूरी खामोशी थी। सिर्फ जलती लकड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर वो आदमी बोला। उसके बाद फोन कट गया। मैंने धीरे से पूछा, फिर? उसकी आंखें भर आईं। अगले दिन उसका ट्रक जंगल के पास मिला, लेकिन रमेश कभी नहीं मिला। मेरी रीढ़ तक ठंडी हो गई। पुलिस को सिर्फ उसकी चप्पल मिली थी और ट्रक के अंदर छोटे बच्चों के कीचड़ भरे पैरों के निशान। ये सुनते ही मेरे हाथ से चाय गिर गई। अब मुझे यकीन होने लगा था कि जो कुछ मैंने देखा वो सिर्फ वहम नहीं था। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मैं कुछ सेकंड तक बस उस लिखावट को घूरता रहा, पीछे मत देखना। वो शब्द बिल्कुल ताजी कीचड़ से लिखे गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ देर पहले ही किसी ने उंगली से ट्रक पर लिखा हो। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा। कस्बे की सड़क पर लोग आ जा रहे थे। कुछ दुकानदार अपने काम में लगे थे। पास में 2 बच्चे खेल रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन मेरे अंदर तूफान चल रहा था। मैंने जल्दी से पानी लेकर वो लिखावट साफ करनी चाहिए, लेकिन जितना मिटाता कीचड़ उतना फैल जाता। आखिर गुस्से में मैंने पूरा हिस्सा कपड़े से रगड़ दिया। फिर खुद को समझाया, कोई मजाक कर रहा होगा बस, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं वापस ट्रक में बैठा और आगे निकल पड़ा। अब दोपहर हो चुकी थी, धूप निकल आई थी, सड़क पर ट्रैफिक भी बढ़ गया था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद रात खत्म होने के साथ वो सब भी खत्म हो गया। मैंने पहली बार रेडियो चलाया। पुराने गाने बज रहे थे। मन थोड़ा हल्का होने लगा। करीब 1 घंटे बाद मुझे नींद आने लगी। पिछली रात मैंने 1 मिनट भी आराम नहीं किया था। आंखें भारी होने लगी थी। तभी सड़क किनारे एक छोटा सा मोटल दिखाई दिया। मैंने सोचा 2 घंटे आराम कर लेता हूं। मैंने ट्रक पार्क किया और मोटल के अंदर चला गया। वो बहुत पुरानी जगह थी। दीवारों पर नमी थी।
रिसेप्शन पर लगभग 50 साल का आदमी बैठा था। उसने रजिस्टर आगे बढ़ाया। मैंने नाम लिखा और कमरा ले लिया। कमरे में एक पुराना पंखा, टूटी कुर्सी और लोहे का बिस्तर था। मैं इतना थक चुका था कि कुछ सोचे बिना सीधे बिस्तर पर लेट गया। लेकिन पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही चेहरे आंखों के सामने आ रहे थे। वो बूढ़ा, वो बच्चा, सड़क किनारे खड़े लोग। मैंने करवट बदली और मोबाइल देखने लगा। तभी मेरी नजर कमरे की दीवार पर गई। वहां किसी ने पेंसिल से बहुत हल्के अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। मैं उठकर पास गया और पढ़ते ही मेरा दिल धड़कना भूल गया। दीवार पर लिखा था, अगर आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने तुरंत कमरे का दरवाजा चेक किया। अंदर से लॉक था। मैं खुद को समझाने लगा कि शायद किसी ने मजाक में लिखा होगा। लेकिन तभी कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे गलियारे में चल रहा हो। मैं चुप हो गया। आवाज मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गई। फिर धीरे से दरवाजे पर नस्तक हुई। ठक ठक। मैंने सांस रोक ली। बाहर से एक औरत की आवाज आई, भैया पानी मिलेगा क्या? मेरे हाथ कांपने लगे। आवाज बहुत अजीब थी, धीमी, थकी हुई और ठंडी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर वही आवाज दोबारा आई, दरवाजा खोलो। इस बार उसकी आवाज भारी लग रही थी, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हो। मेरा गला सूख गया। मुझे दीवार पर लिखा वो वाक्य याद आ गया, अगर आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। मैं बिस्तर के कोने में बैठ गया और भगवान का नाम लेने लगा। बाहर अब धीरे धीरे खलूजने की आवाज आने लगी, खर खर, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजा रगड़ रहा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं पहली बार सच में टूटने लगा था। मुझे बस अपने घर वालों की याद आ रही थी, माँ, कविता, चिंटू। तभी अचानक बाहर से बच्चे के रोने की आवाज आई, वही आवाज जो मैंने रात जंगल में सुनी थी। अब मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ भी था वो मेरे पीछे यहां तक आ चुका था। मैंने डर के मारे कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें और तेज होने लगी। औरत की हंसी, बच्चे का रोना, दरवाजे पर खरोच, सभी एक साथ। फिर अचानक सब बंद हो गया। पूरा सन्नाटा, इतना गहरा कि मेरी सांसें तक सुनाई दे रही थी। मैं कई मिनट तक वहीं बैठा रहा। फिर धीरे धीरे हिम्मत करके दरवाजे के पास गया। मैंने नीचे की दरार से बाहर देखने की कोशिश की। गलियारा खाली था, कोई नहीं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नजर दरवाजे के नीचे गई। वहां से अंदर की तरफ गीले कीचड़ वाले छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बच्चा दरवाजे के बाहर खड़ा था। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी अचानक मोबाइल बज उठा। मैं लगभग चीख पड़ा। स्क्रीन पर कविता का नाम था। मैंने तुरंत फोन उठाया। हेलो। उधर से उसकी घबराई हुई आवाज आई, सुक्षे, तुम ठीक हो ना? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, क्यों? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, अभी थोड़ी देर पहले चिंटू अचानक उठकर रोने लगा। मेरी धड़कन तेज हो गई। फिर उसकी आवाज कांप रही थी। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने घबरा कर पूछा, क्या बोल रहा था? कविता रोते हुए बोली, वो कह रहा था, पापा के पीछे एक गंदा बच्चा खड़ा है। कविता की बात सुनते ही मेरे हाथ से मोबाइल लगभग छूट गया। मेरे पूरे शरीर में ऐसा डर दौड़ा जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाया। उधर से कविता बार बार पूछ रही थी, सुक्षे, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ नहीं, बच्चे ने सपना देखा होगा। लेकिन सच कहूं तो उस वक्त मुझे खुद अपनी आवाज पर भरोसा नहीं था। कविता रोते हुए बोली, नहीं, वो बहुत डर गया था, अभी भी कांप रहा है।
बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहा है। मेरी आंखों के सामने उसी लाल स्वेटर वाले बच्चे का चेहरा घूम गया। मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत कहा, दरवाजे खिड़की सब बंद रखना और मंदिर में दिया जला देना। लेकिन हुआ क्या है? मैं कुछ नहीं बोला। मैं उसे डराना नहीं चाहता था। कुछ देर बात करने के बाद मैंने फोन काट दिया। कमरे में अब भी अजीब सन्नाटा था। मैंने फैसला किया कि अब यहां 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। मैं जल्दी जल्दी अपना बैग उठाकर बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला मेरे कदम वहीं रुक गए। गलियारे की दीवारों पर कीचड़ भरे छोटे छोटे हाथों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा गीले हाथों से दीवार पकड़कर चला हो। मेरा दिल बैठ गया। मैं लगभग भागते हुए रिसेप्शन तक पहुंचा। वहां वही आदमी बैठा था। उसने मुझे देखकर पूछा, इतनी जल्दी जा रहे हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा, इस कमरे में पहले भी कुछ हुआ है क्या? मेरे सवाल पर उसका चेहरा उतर गया। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, 3 महीने पहले एक ट्रक ड्राइवर रुका था वहां। मेरे गले में फिर डर उतर गया। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सुबह उसका कमरा खाली मिला, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी कभी नहीं मिला। मैं बिना कुछ बोले तुरंत बाहर निकल आया। अब दिन ढलने लगा था। आसमान फिर से काला होने लगा था। मैं जल्दी से ट्रक में बैठा और वहां से निकल पड़ा। लेकिन अब मेरे मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या सच में कोई चीज मेरे साथ चल रही थी? मैंने डैशबोर्ड पर रखी भगवान की तस्वीर को हाथ लगाया और सड़क पर ध्यान देने लगा। करीब शाम होने तक मैं शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुका था। वहां ट्रैफिक था, लोग थे, दुकानें थीं। पहली बार मुझे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। मैंने सोचा रात किसी बड़े ट्रक अड्डे पर बिताऊंगा जहां बाकी ड्राइवर भी हों। थोड़ी देर बाद मुझे एक बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर दिखाई दिया। वहां दर्जनों ट्रक खड़े थे। ड्राइवर खाना खा रहे थे, कोई गाड़ी ठीक कर रहा था, कोई बातें कर रहा था। इतने लोगों को देखकर मेरा डर थोड़ा कम हुआ। मैंने ट्रक पार्क किया और एक ढाबे पर जाकर बैठ गया। ढाबे पर टीवी चल रहा था। कुछ ड्राइवर क्रिकेट देख रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने खाना ऑर्डर किया। तभी पास बैठे 2 ड्राइवर किसी हादसे की बात कर रहे थे। एक आदमी बोला, सुना क्या, कल रात फिर एक्सीडेंट हुआ उस जंगल वाले रोड पर? मेरा हाथ वहीं रुक गया। दूसरा आदमी बोला, हाँ, बोले ट्रक ड्राइवर अचानक गाड़ी मोड़ दिया था। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं तुरंत उनकी तरफ मुड़ा। कहाँ हुआ? उन्होंने जगह बताई, वही सड़क। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से पूछा, ड्राइवर बच गया? पहला आदमी बोला, बच तो गया, लेकिन पागल हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। क्यों? वो आदमी धीरे से बोला, बस एक ही बात बोल रहा था। मैं डर के मारे उसे देखने लगा। उसने कहा, वो कह रहा था कि सड़क पर एक बच्चा खड़ा था। मेरे शरीर में जैसे बर्फ जम गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये सब सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था। तभी ढाबे का एक बूढ़ा कर्मचारी मेरी टेबल के पास आया। वो काफी देर से हमारी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से पूछा, तुम भी उस रोड से आए हो क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने तुरंत जेब से एक छोटा सा तावीज निकाला। इसे रख लो। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? वो धीमी आवाज में बोला, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से हर कोई अकेला वापस नहीं आता। उसकी बात सुनकर मेरा दिल फिर बैठ गया। मैंने तावीज जेब में रख लिया। रात लगभग 10 बजे मैं ट्रक में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। बाहर बाकी ड्राइवरों की आवाजें आ रही थी, इसलिए थोड़ा सुकून था। मैंने दरवाजे लॉक किए और सीट पर लेट गया। धीरे धीरे आंख लगने लगी, लेकिन पता नहीं कितनी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई ट्रक के बाहर घूम रहा है। पहले धीमे धीमे कदमों की आवाज आई, फिर किसी ने ट्रक के दरवाजे पर हाथ मारा। ठक। मैं अचानक उठ बैठा। बाहर पूरी खामोशी थी। मैंने शीशे से बाहर झांका, कुछ नहीं दिखा। मैंने सोचा शायद वहम होगा। तभी दूसरी तरफ के दरवाजे पर जोर से आवाज आई, ठक ठक ठक।
अब मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैंने डरते हुए दूसरी तरफ देखा और अगले ही पल मेरी सांस अटक गई। ट्रक के बाहर वही लाल स्वेटर वाला बच्चा खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह कीचड़ से भरा हुआ था और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। ट्रक के बाहर खड़ा वो बच्चा बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ थीं। चेहरे पर कीचड़ लगा हुआ था और होठों पर अजीब सी मुस्कान। मैं सीट से पीछे हट गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तभी उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और ट्रक के पीछे की तरफ इशारा किया। मेरे कानों में फिर वही शब्द गूंजे, पीछे मत देखना। मैंने तुरंत अपनी नजरें सामने कर ली, लेकिन अब डर इतना बढ़ चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बाहर बाकी ट्रक ड्राइवरों की हल्की आवाजें अब भी आ रही थी। मतलब मैं किसी सुनसान जगह पर नहीं था, फिर भी वो चीज यहां तक पहुंच चुकी थी। तभी अचानक ट्रक के पीछे वाले हिस्से से जोरदार आवाज आई, धड़ाम, जैसे किसी ने अंदर से पूरी ताकत से कंटेनर पर हाथ मारा हो। मैं बुरी तरह डर गया। फिर दूसरी आवाज आई, धड़ाम धड़ाम। अब ऐसा लग रहा था जैसे कंटेनर के अंदर कई लोग बंद हों। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी बाहर से किसी ड्राइवर की आवाज आई, ओए, किसका ट्रक है ये? मैं तुरंत शीशे से बाहर देखा। 2 ड्राइवर टॉर्च लेकर मेरे ट्रक के पीछे खड़े थे। मैं जल्दी से नीचे उतरा। उनमें से एक आदमी बोला, भाई, तेरे कंटेनर में कौन है? मैं हकलाते हुए बोला, कोई नहीं। दूसरा आदमी बोला, अभी अंदर से जोर जोर से आवाज आ रही थी। मेरे पैरों से जैसे ताकत निकल गई। उन्होंने मुझे शक भरी नजरों से देखा। खोल कर देख। मैं कुछ सेकंड तक खड़ा रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब अकेले डरने से बेहतर था कि लोगों के सामने सच पता चल जाए। मैंने कांपते हाथों से कंटेनर का लॉक खोला। बाकी दोनों ड्राइवर टॉर्च लेकर पीछे खड़े हो गए। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर पूरा अंधेरा था। हमने टॉर्च अंदर मारी। सारा सामान ठीक से रखा हुआ था, कुछ भी हिला हुआ नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। तभी एक ड्राइवर हंसने लगा। लगता है चूहे होंगे। मैं भी खुद को समझाने लगा कि शायद सच में कोई जानवर होगा। लेकिन तभी कंटेनर के सबसे पीछे अंधेरे में कुछ हिला। हम तीनों एकदम चुप हो गए। फिर धीरे धीरे वहां से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन साफ। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बाकी दोनों ड्राइवरों के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। तभी कंटेनर के अंदर रखा एक बड़ा बॉक्स अपने आप नीचे गिर गया। धड़ाम। हम तीनों डरकर पीछे हट गए और अगले ही पल अंदर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, टक 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 टक, जैसे कोई छोटा बच्चा कंटेनर के अंदर तेजी से भाग रहा हो। एक ड्राइवर डर के मारे चिल्लाया, बंद कर, बंद कर। मैंने तुरंत दरवाजा धक्का देकर बंद किया और लॉक लगा दिया। तीनों की सांसें तेज चल रही थी। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर उनमें से एक आदमी कांपती आवाज में बोला, ये ठीक चीज नहीं है भाई। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। दूसरा ड्राइवर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मैं लगभग रोने की हालत में पहुंच चुका था। तभी पीछे से वही बूढ़ा ढाबे वाला आया जिसने मुझे तावीज दिया था। उसने सबके चेहरे देखे और समझ गया कि कुछ हुआ है। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। दिख गया ना? मैंने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? उसने जवाब देने से पहले चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, कुछ साल पहले उस जंगल वाले रोड पर बच्चों से भरी एक स्कूल वैन गायब हुई थी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। न वैन मिली, न बच्चे। मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। लोग कहते हैं बारिश वाली रातों में वो बच्चे रास्ता ढूंढते फिरते हैं। मेरे होठ सूख गए, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के पीछे जाते हैं जो उन्हें देख लेते हैं। अब मुझे समझ आ रहा था कि क्यों वो चीज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। ढाबे वाले ने मेरी जेब में रखा तावीज बाहर निकाला और बोला, इसे गले में पहन ले और आज रात ट्रक से बाहर मत निकलना। मैंने तुरंत तावीज पहन लिया। बाकी ड्राइवर भी अब मुझसे दूरी बनाकर देखने लगे थे, जैसे मैं कोई मुसीबत साथ लेकर घूम रहा हूं। धीरे धीरे सब लोग अपने ट्रकों में चले गए, लेकिन मुझे नींद आने का सवाल ही नहीं था। मैं सीट पर बैठा पूरी रात जागता रहा। करीब रात के 2:30 बजे अचानक पूरा ट्रांसपोर्ट नगर अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई थी। चारों तरफ सिर्फ ट्रकों की हल्की लाइटें दिख रही थी। फिर दूर कहीं से बच्चों के हंसने की आवाज आने लगी। एक नहीं, कई बच्चों की। मेरे हाथ कांपने लगे। आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी और तभी
मेरे ट्रक के चारों तरफ छोटे छोटे गीले पैरों की आवाज गूंजने लगी। छप छप छप, जैसे कई बच्चे ट्रक के चारों तरफ घूम रहे हो। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी ट्रक की खिड़की पर किसी छोटे हाथ ने थपकी दी। टक, फिर दूसरी तरफ टक, और फिर एक साथ पूरे ट्रक पर छोटे छोटे हाथों की मार पड़ने लगी। ठक 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 ठक। मैं रोते हुए भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन अगले ही पल एक बच्चे की आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास सुनाई दी। हमको घर छोड़ दो। उस आवाज को सुनते ही मेरा खून जैसे जम गया। हमको घर छोड़ दो। वो आवाज इतनी पास थी जैसे कोई बच्चा मेरे ठीक पीछे बैठा हो। मैंने डर के मारे आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। पूरा शरीर कांप रहा था। बाहर अब भी छोटे छोटे हाथ ट्रक पर पड़ रहे थे। ठक ठक ठक, और उन आवाजों के बीच बच्चों की धीमी हंसी। मैंने दोनों कान बंद कर लिए और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत कि मेरी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड तक मैं वैसे ही बैठा रहा, फिर धीरे धीरे हिम्मत करके आंखें खोली। बाहर अंधेरा था, लेकिन आवाजें बंद हो चुकी थी। मैंने कांपते हुए शीशे से बाहर देखा और अगले ही पल मेरी चीख निकल गई। ट्रक के चारों तरफ कीचड़ भरे छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। सैकड़ों निशान, जैसे कई बच्चे पूरी रात ट्रक के आसपास घूमते रहे हों। मेरी हालत अब पागलों जैसी हो चुकी थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और फैसला कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुबह होने का इंतजार नहीं करूंगा। मैं तुरंत वहां से निकल पड़ा। रात के लगभग 3 बजे थे। सड़कें लगभग खाली थीं। आसमान में फिर से बादल घिर चुके थे। मैं लगातार ट्रक चलाता रहा। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, घर। मैं बस किसी तरह अपने परिवार तक पहुंचना चाहता था। लेकिन तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने पहले अनदेखा किया, लेकिन कॉल लगातार आती रही। आखिर मैंने फोन उठा लिया। हेलो। उधर कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आती रही। फिर एक बच्चे की आवाज आई, अंकल हमें डर लग रहा है। मेरे हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। मैं कांपती आवाज में बोला, कौन? उधर से हल्की रोने की आवाज आई। फिर वही आवाज, हमें घर जाना है। मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन अगले ही पल फोन फिर बज उठा। वही नंबर। मैंने मोबाइल बंद कर दिया। अब डर अपने चरम पर पहुंच चुका था। मुझे लगने लगा था कि अगर मैं रुका तो शायद जिंदा नहीं बचूंगा। करीब आधे घंटे बाद मैं एक पुराने पुल के पास पहुंचा। पुल के नीचे गहरी नदी बह रही थी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। जैसे ही मैं पुल पर चढ़ा, अचानक ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन स्पीड कम होती गई। फिर इंजन बंद हो गया। पूरा ट्रक पुल के बीचों बीच रुक गया। मेरी सांस अटक गई। मैंने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर तूफानी हवा चल रही थी। पुल के नीचे नदी का पानी गरज रहा था, और तभी मुझे पीछे से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं धीरे धीरे पलटा और इस बार मेरी चीख निकल गई। ट्रक के पीछे वाली सीट पर 3 बच्चे बैठे थे। उनके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, चेहरों पर मिट्टी लगी थी और उनकी आंखें पूरी सफेद। मैं डर के मारे सीट से चिपक गया। उनमें से एक लड़की धीरे धीरे बोली, अंकल हमें घर छोड़ दो। मेरे आंखों से आंसू निकल आए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी सबसे छोटा बच्चा रोते हुए बोला, वो आदमी हमें जाने नहीं देता। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन आदमी? लेकिन अगले ही पल ट्रक के बाहर किसी ने जोर से हाथ मारा। धड़ाम! पूरा ट्रक हिल गया। मैंने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा और मेरी सांस रुक गई। वही बूढ़ा आदमी ट्रक के बाहर खड़ा था। बारिश उसके शरीर से बह रही थी। उसकी सफेद आंखें सीधी मेरी तरफ थीं और इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और ट्रक का दरवाजा खींचना शुरू किया। धड़ धड़ धड़! दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। पीछे बैठे बच्चे डर के मारे रोने लगे। मैं पूरी ताकत से दरवाजा पकड़े बैठा था। तभी उन बच्चों में से एक लड़की चिल्लाई, अंकल पुल के नीचे नीचे! मैंने कांपते हुए नीचे नदी की तरफ देखा और अगले ही पल मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। नदी के पानी में एक टूटी हुई स्कूल वैन आधी डूबी हुई थी। उसके शीशों के अंदर छोटे छोटे हाथ मदद के लिए बाहर निकल रहे थे। वो दृश्य देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। बारिश लगातार हो रही थी। पुल के नीचे उफनती नदी में आधी डूबी वो स्कूल वैन साफ दिखाई दे रही थी। उसके टूटे शीशों के अंदर से छोटे छोटे हाथ बाहर निकल रहे थे, जैसे कोई अब भी मदद मांग रहा हो। मेरी सांस रुक गई।
पीछे बैठे बच्चे एक साथ रोने लगे। अंकल, हमें बाहर निकालो। उनकी आवाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी ट्रक का दरवाजा फिर जोर से हिला। धड़ाम! मैंने घबराकर बाहर देखा। वो बूढ़ा आदमी अब भी दरवाजा पकड़कर खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदलने लगा था। उसकी त्वचा काली पड़ रही थी, आंखें और सफेद होती जा रही थीं, और उसके होठों से कीचड़ जैसा काला पानी बह रहा था। मैं डर के मारे कांपने लगा। तभी पीछे बैठी छोटी लड़की रोते हुए बोली, वो हमें जाने नहीं देगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो? उस लड़की ने जवाब दिया, हम स्कूल से घर जा रहे थे। उसकी आवाज टूट रही थी। बारिश बहुत तेज थी। फिर वो आदमी सड़क पर खड़ा मिला। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ड्राइवर अंकल ने गाड़ी रोक दी। अब मुझे सब समझ आने लगा था। वही बूढ़ा आदमी, वही सड़क, वही हादसे। लड़की रोते हुए बोली, उसके बाद गाड़ी नदी में गिर गई। पीछे बैठे बाकी बच्चे धीरे धीरे रोने लगे। मैं अब डर से ज्यादा दुख महसूस कर रहा था। तभी बाहर खड़ा बूढ़ा अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! पूरा ट्रक हिलने लगा। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा पकड़ा हुआ था। तभी ट्रक के अंदर अचानक बहुत ठंड बढ़ने लगी। इतनी ठंड कि मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा। फिर पीछे बैठे बच्चों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। उनकी सफेद आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगी, और पहली बार उनके चेहरे डरावने नहीं, दुखी लग रहे थे। छोटी लड़की धीरे से बोली, अंकल, हमें घर पहुंचा दो। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर का डर थोड़ा टूट गया। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसे? लड़की ने पुल के नीचे डूबी वैन की तरफ इशारा किया। हम वहीं हैं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। इंजन जोर से गरजा। बाहर खड़ा बूढ़ा एकदम गुस्से में चीखा। उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ चीख रहे हों। मैंने मौका देखकर तुरंत ट्रक आगे बढ़ा दिया। वो बूढ़ा ट्रक के पीछे भागने लगा। मैंने शीशे में देखा, उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में सड़कता हुआ ट्रक के पीछे आ रहा था। मैं पूरी ताकत से ट्रक दौड़ाता रहा। पीछे बच्चे लगातार रो रहे थे। फिर अचानक एक लड़की बोली, पुलिस। मैंने आगे देखा। करीब आधा किलोमीटर दूर पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई थी। शायद रात की चेकिंग चल रही थी। मैंने पूरी ताकत से हॉर्न बजाया। 2 पुलिस वाले तुरंत बाहर आए। जैसे ही ट्रक रुका, मैं लगभग कूदकर नीचे उतरा। मैं बुरी तरह कांप रहा था। एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा। क्या हुआ? मैं हांफते हुए बोला, बच्चे पीछे ट्रक में। दोनों पुलिस वाले तुरंत मेरे साथ ट्रक की तरफ गए। मैंने कांपते हाथों से पीछे की सीट की तरफ इशारा किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीट पूरी खाली थी। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। नहीं, अभी यहीं थे। पुलिस वाले मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। तभी उनमें से एक ने टॉर्च नीचे मारी और उसका चेहरा बदल गया। मैंने नीचे देखा। सीट पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बने हुए थे। दोनों पुलिस वाले कुछ सेकंड चुप रहे। फिर उनमें से एक धीमी आवाज में बोला, फिर वही रोड। मेरा दिल रुक गया। आप इस बारे में जानते हो? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से बोला, पिछले कुछ सालों से उस इलाके से गुजरने वाले कई ड्राइवर अजीब बातें बताते हैं। दूसरा पुलिस वाला बोला, कुछ लोग गायब भी हुए हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पुल और स्कूल वैन वाली बात बता दी। मेरी बात सुनकर दोनों पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। फिर पहला वाला बोला, 3 साल पहले सच में एक स्कूल वैन नदी में गिरी थी, लेकिन नदी से सिर्फ ड्राइवर की लाश मिली थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चे? उस पुलिस वाले की आवाज धीमी हो गई। कभी नहीं मिले। मेरी आंखों के सामने फिर उन बच्चों के चेहरे घूम गए। तभी अचानक दूर पुल की दिशा से एक जोरदार चीख सुनाई दी, इतनी डरावनी कि पुलिस वाले तक कांप गए। हम तीनों ने एक साथ उधर देखा। बारिश और अंधेरे के बीच पुल पर कोई खड़ा था, लंबा, सफेद कपड़ों में, वही बूढ़ा आदमी। और इस बार वो धीरे धीरे हमारी तरफ चलना शुरू कर चुका था। पुल पर खड़ा वो बूढ़ा धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। बारिश उसकी देह पर लगातार गिर रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके आसपास का अंधेरा बाकी जगहों से ज्यादा गहरा लग रहा था।
जैसे रोशनी भी उसके पास जाने से डर रही हो। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। दोनों पुलिस वाले भी अब साफ डर चुके थे। उनमें से एक ने धीरे से पूछा, तुमने इसे पहले भी देखा है? मैंने कांपते हुए हामी से हिलाया। वो आदमी कुछ सेकंड तक पुल की तरफ देखता रहा, फिर उसने तुरंत अपने साथी से कहा, गाड़ी में बैठो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो बूढ़ा पहले से कहीं ज्यादा पास आ चुका था। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो बस धीरे धीरे हवा में सरकता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक पुलिस की जीप अपने आप बंद हो गई। हेडलाइट बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। दूसरे पुलिस वाले ने घबराकर वायरलेस उठाया, लेकिन उसमें सिर्फ खर खर की आवाज आ रही थी। और तभी वो बूढ़ा अचानक गायब हो गया। मैंने डर के मारे चारों तरफ देखा। पुल खाली था। कहाँ गया? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और अगले ही पल मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। मेरी चीख निकल गई। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पुलिस वाला जोर से चिल्लाया, सुक्षे, ट्रक के अंदर। मैंने तुरंत ट्रक की तरफ देखा और मेरा दिल बैठ गया। ट्रक की सामने वाली सीट पर वही बूढ़ा बैठा था। उसकी सफेद आंखें सीधे मेरी तरफ थीं और इस बार उसने पहली बार साफ आवाज में कहा, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। मेरी चीख निकल गई। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पुलिस वाला जोर से चिल्लाया, सुक्षे, ट्रक के अंदर। मैंने तुरंत ट्रक की तरफ देखा और मेरा दिल बैठ गया। ट्रक की सामने वाली सीट पर वही बूढ़ा बैठा था। उसकी सफेद आंखें सीधे मेरी तरफ थीं और इस बार उसने पहली बार साफ आवाज में कहा, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। मैं भागकर ट्रक की तरफ दौड़ा। अगर वो ट्रक लेकर चला जाता तो कंपनी का माल, मेरी नौकरी, सब खत्म हो जाता। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर बैठा बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। कुछ ही सेकंड में सीट खाली हो गई। मैं हांफता हुआ वहीं रुक गया। दोनों पुलिस वाले अब पूरी तरह डर चुके थे। उनमें से एक बोला, यहां रुकना ठीक नहीं है। मैंने तुरंत पूछा, लेकिन मैं करूं क्या? कुछ सेकंड तक वो आदमी सोचता रहा, फिर बोला, यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर एक पुराना मंदिर है। हाईवे वाले कई ड्राइवर वहां जाते हैं। दूसरा पुलिस वाला धीरे से बोला, अगर कोई मदद कर सकता है तो शायद वहीं। अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं तुरंत ट्रक में बैठा। पुलिस की जीप भी मेरे पीछे चलने लगी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। पूरे रास्ते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। कभी साइड मिरर में सफेद परछाई दिखती, कभी सड़क किनारे कोई बच्चा खड़ा दिखाई देता। लेकिन जैसे ही ध्यान से देखो, वहां कुछ नहीं होता। करीब आधे घंटे बाद हम एक छोटे पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे। वहां सड़क किनारे बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर छोटा था, लेकिन उसके बाहर दर्जनों ट्रक खड़े थे। शायद कई ड्राइवर यहां रुकते थे। मैं नीचे उतरा। मंदिर के अंदर एक बूढ़े पुजारी बैठे थे। लंबी सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बहुत देर कर दी आने में। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने घबराकर पूछा, आपको पता है? उन्होंने मेरी तरफ ध्यान से देखा, फिर बोले, जो तुम्हारे पीछे है वो कई सालों से भटक रहा है। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। मंदिर के अंदर अजीब सी शांति थी। पहली बार मुझे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। पुजारी ने धीरे धीरे पूछा, तुमने बच्चों को देखा? मेरी आंखें फैल गईं। हाँ। उन्होंने आंखें बंद कर ली, फिर बोले, उन बच्चों की आत्माएं इस दुनिया में फंसी हुई हैं क्योंकि उनकी मौत अचानक हुई थी। मेरे गले में डर फिर उतर गया। और वो बूढ़ा? इस बार पुजारी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो इंसान नहीं है। मंदिर में अचानक सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। पुजारी बोले, कई साल पहले उसी जंगल में एक आदमी तांत्रिक क्रियाएं करता था। लोगों को रोकता, बलि देता और फिर उनकी आत्माओं को बांधने की कोशिश करता। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़कर मार दिया, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि वो रास्ता कभी खाली नहीं छोड़ेगा। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो बूढ़ा सिर्फ भूत नहीं था, कुछ और था, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक। तभी अचानक मंदिर के बाहर खड़े सारे ट्रकों के हॉर्न एक साथ बजने लगे। पां! मैं डरकर बाहर की तरफ देखने लगा और अगले ही पल मंदिर के मुख्य दरवाजे पर वही बूढ़ा खड़ा दिखाई दिया। बारिश उसके पीछे दीवार की तरह गिर रही थी। उसकी सफेद आंखें सीधे मेरी तरफ थीं और इस बार उसने पहली बार साफ आवाज में कहा,
उन्हें मेरे पास वापस भेज दो। मंदिर के दरवाजे पर खड़ा वो बूढ़ा अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। उन्हें मेरे पास वापस भेज दो। बारिश तेज होती जा रही थी। बाहर खड़े ट्रकों के हॉर्न अपने आप लगातार बज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल किसी अनदेखी ताकत के कब्जे में हो। मैं डर के मारे पुजारी के पीछे खड़ा हो गया, लेकिन पुजारी बिल्कुल शांत थे। उन्होंने हाथ में पकड़ी माला कसकर पकड़ी और बोले, ये बच्चे तेरे नहीं हैं। वो बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। फिर उसने एक कदम मंदिर के अंदर रखा और उसी पल मंदिर के सारे दिए एक साथ बुझ गए। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी बच्चों के रोने की आवाज फिर गूंजने लगी। बहुत सारी आवाजें एक साथ। मैंने इधर उधर देखा और अगले ही पल मेरी सांस रुक गई। मंदिर के कोनों में वही बच्चे खड़े थे, भीगे हुए, डरे हुए, और उनकी आंखें इस बार पूरी तरह सामान्य थी। वो मुझे देख रहे थे, जैसे मदद मांग रहे हों। छोटी लड़की धीरे से बोली, अंकल, हमें घर जाना है। मेरी आंखें भर आईं। अब मैं समझ चुका था कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो बस फंसे हुए थे। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। बाहर तूफान और तेज हो गया। वो बूढ़ा अचानक गुस्से में चीखने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न पड़ गए। फिर उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर कहा, ये अब मेरा है। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे पैरों के नीचे की जमीन ठंडी होने लगी और तभी वो सारे बच्चे एक साथ मेरी तरफ बढ़े। पहले तो मैं डर गया, लेकिन फिर छोटी लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने रोते हुए कहा, डरो मत। अगले ही पल मुझे अचानक कुछ दिखाई देने लगा, जैसे कोई सपना चल रहा हो। मैंने देखा, बारिश वाली वही रात, स्कूल वैन, डरा हुआ ड्राइवर और सड़क के बीच खड़ा वही बूढ़ा आदमी। ड्राइवर ने वैन रोक दी थी। फिर वो बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया और अचानक पूरी सड़क पर घना अंधेरा फैल गया। ड्राइवर घबरा गया। वैन बेकाबू हुई और सीधा पुल से नीचे नदी में गिर गई। बच्चे चीख रहे थे, मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैंने देखा, वो बूढ़ा नदी किनारे खड़ा था और बच्चों की तरफ देखकर हंस रहा था। मेरा सपना अचानक टूट गया। मैं वापस मंदिर में था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मुझे समझ आ चुका था, ये बच्चे उस हादसे में मरे थे और वो बूढ़ा उनकी आत्माओं को जाने नहीं दे रहा था। पुजारी ने जोर से कहा, सुक्षे, इन्हें मुक्त करना होगा। मैं कांपते हुए बोला, कैसे? उन्होंने मंदिर के बीच रखे बड़े दीपक की तरफ इशारा किया। इन बच्चों को रास्ता दिखाओ। मैं पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन उस वक्त सोचने का समय नहीं था। मैंने दीपक उठाया। जैसे ही मैं बच्चों के पास गया, वो बूढ़ा जोर से चीखा। पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। बाहर खड़े ट्रकों के शीशे टूटने लगे। लेकिन बच्चे अब धीरे धीरे शांत हो रहे थे। छोटी लड़की ने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ा और फिर एक एक करके सारे बच्चे रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। उनके शरीर धीरे धीरे धुंध की तरह हल्के होने लगे। उनके चेहरे पर पहली बार डर नहीं था, सुकून था। सबसे आखिर में वही छोटी लड़की रुकी। उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से बोली, धन्यवाद अंकल। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अगले ही पल वो भी गायब हो गई। मंदिर के अंदर अचानक सब शांत हो गया। बाहर बारिश रुक चुकी थी। हवा बिल्कुल स्थिर थी और वो बूढ़ा अब मंदिर के दरवाजे पर खड़ा तड़प रहा था। उसका शरीर धुएं की तरह टूटने लगा। वो गुस्से में चीख रहा था। फिर उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा, ऐसी नफरत से जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। और अगले ही पल उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। पूरा मंदिर शांत हो गया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया।
मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। पुजारी धीरे धीरे मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, अब वो बच्चे मुक्त हो चुके हैं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, और वो बूढ़ा? पुजारी कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, बुरी चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस कुछ समय के लिए शांत हो जाती हैं। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में फिर सिहरन दौड़ गई। उस रात के बाद मैंने कई महीनों तक ट्रक नहीं चलाया। मैं घर वापस आ गया। कविता को बस इतना बताया कि रास्ते में बहुत बुरा हादसा होते होते बचा। लेकिन आज भी जब कभी बारिश वाली रात में दूर कहीं ट्रक का हॉर्न सुनाई देता है तो मुझे वही आवाज याद आती है, अंकल हमें घर छोड़ दो। और सच बताऊं, उस रात के बाद मैंने कभी किसी सुनसान सड़क पर किसी अनजान आदमी को लिफ्ट नहीं दी।